बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक नंबर 2 डिस्कस किया था और टॉपिक का नाम क्या था? सेंसिटिविटी इन प्लांट्स। ओके, आज हम सेंसिटिविटी इन एनिमल्स पढ़ने जा रहे हैं। टुडे आवर टॉपिक इज सेंसिटिविटी इन एनिमल्स। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पिछली क्लास का फीडबैक हो जाए कि पिछली क्लास में हमने आपको क्या पढ़ाया था। पिछली क्लास में हमने आपको सेंसिटिविटी इन प्लांट पढ़ाया था और हमने आपको पढ़ाया था कि प्लांट्स जो है वो सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर से, लाइट से, याद आया? और उनमें जो रिस्पॉन्स होते हैं वो किस शक्ल में होते हैं? मूवमेंट की सूरत में। और उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? ट्रोपिज्म। क्या कहते हैं? ट्रोपिज्म। ठीक है, प्लांट जो रिएक्शन शो करते हैं, जो रिस्पॉन्स शो करते हैं स्टिमुलस के नतीजे में, वो किस शक्ल में होते हैं? मूवमेंट की सूरत में। और उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? ट्रोपिज्म। ओके, और फिर हमने आपको दो तरह के ट्रोपिज्म पढ़ाए थे, याद है? और फिर हमने आपको ऑक्सिन के बारे में बताया था। ट्रोपिज्म के नाम क्या क्या थे? फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म। ओके, और हमने आपको यही काम याद करने के लिए दिया था कि आप इसे याद कर लें। तो उम्मीद है कि आपने याद कर लिया होगा। तो आज किताबें खोल लीजिए, टॉपिक नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं और आपके पास पेंसिल होनी चाहिए। मैंने बताया था ना कि आप नोट करेंगे, तो आपकी किताब में ये मौजूद है सफ़ा नंबर 22 एंड 24, 22 और 24, इन दोनों सफ़हात पर ये टॉपिक मौजूद है। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। Today our topic is sensitivity in animals. Animals are sensitive to temperature, pressure, light, sound, etc. Okay? Animals are sensitive to temperature, pressure, light, sound, etc. क्या मतलब हुआ इस लाइन का? एनिमल सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं, यानी महसूस कर सकते हैं किस किस चीज को? टेम्परेचर को, दर्जा हरारत को, प्रेशर यानी दबाव, और लाइट रोशनी, साउंड आवाज, और उसके अलावा दीगर चीजें भी हैं जिसको एनिमल्स महसूस कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? एनिमल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं कि एनिमल भी सेंसिटिव होते हैं और वो मुख्तलिफ चीज़ें महसूस कर सकते हैं जिसमें टेम्परेचर है, प्रेशर है, लाइट है, साउंड है और दीगर चीज़ें भी हो सकती हैं। किस तरह फील करते हैं? प्लांट में तो हमने आपको पढ़ाया था, प्लांट में क्या होता है फील करने के लिए? वहाँ तो नोट करने के लिए या चेंजेस के लिए ऑक्सीजन पाए जाते हैं, केमिकल सब्सटेंस। ओके, यहाँ क्या है? दे फील चेंजेस और स्टिमुलाई। दे फील चेंजेस और स्टिमुलाई बाय स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स। They feel changes or stimuli by special organs called sense organ। यानी एनिमल्स जो है वो चेंजेस को महसूस करते हैं, फील करते हैं। चेंजेस क्या होती हैं? स्टिमुलाई। याद आया? स्टिमुलाई हमने पहली क्लास में पढ़ाया था, याद है? एनी चेंज इन द एनवायरमेंट व्हिच कैन बी डिटेक्टेड बाय सेंस ऑर्गन्स और स्पेशल सेंसेस। ओके, तो एनिमल भी जो है वो चीजों को महसूस कर सकते हैं, चीजों को फील कर सकते हैं। किसके जरिए? सेंस ऑर्गन्स के जरिए। ये जो वर्ड है सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन, ये वर्ड याद आया कुछ? आपने पहले भी ये वर्ड पढ़ा है, याद आ रहा है? प्राइम क्लास में आपको पढ़ाए गए थे सेंसेस ऑफ द बॉडी। ओके, बिल्कुल उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये वही सेंस ऑर्गन्स हैं, उन्हीं के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। तो एनिमल में सेंसिटिविटी का जो काम करने वाले ऑर्गन्स हैं वो कौन से हैं? सेंस ऑर्गन्स है, लेकिन उसके साथ साथ नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है? नर्वस सिस्टम। ओके, तो सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं? सेंस ऑर्गन्स जो है वो स्टिमुलाई को फील करते हैं, जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आती हैं उनको फील करते हैं, स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं
और उसे पहुंचा देते हैं ब्रेन के पास। कहां पहुंचाते हैं? ब्रेन के पास। ब्रेन याद है, आपने पढ़ा था नर्वस सिस्टम, 3 पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके, वही नर्वस सिस्टम की बात हो रही है, उसी का जो मेजर ऑर्गन है क्या है? ब्रेन। ब्रेन तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। फिर ब्रेन जो है वो इन चीजों को महसूस करता है कि आपने क्या देखा, क्या सुना, या किस चीज को आपने छुआ है, या कौन सी आवाज आपके कानों में गई है, या आपने क्या जो है वो महसूस किया। ये तमाम काम कौन करता है? ब्रेन। सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं? सेंस ऑर्गन्स एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके ब्रेन तक पहुंचा देते हैं। फिर ब्रेन डिसीजन लेता है और उसके लिहाज से फिर रिस्पॉन्स आता है। क्या आता है? रिस्पॉन्स। जैसे मिसाल के तौर पर आप अभी इस वक्त साइंस की क्लास में बैठे हुए हैं, आप साइंस पढ़ रहे हैं, अंदर से कहीं आपकी वालिदा की आवाज आती है, आपको आवाज लगाई जाती है, फौरन क्या होता है? आवाज जैसे ही आपके कानों में दाखिल होती है तो एक कान क्या है? एक सेंस ऑर्गन है। क्या है ये? सेंस ऑर्गन। इसने महसूस किया, आवाज कानों में आई और फौरन कहां पहुंचा दिया? ब्रेन तक। ब्रेन में हर एक चीज के लिए स्पेशल सेंटर्स बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? स्पेशल सेंटर्स बने हुए हैं। वो सेंटर्स जो है उस आवाज को डिटेक्ट करते हैं, महसूस कर लेते हैं कि आपने क्या सुना, सही, और फिर उसके लिहाज से बॉडी को कमांड देते हैं कि क्या करना है, यानी बॉडी फिर रेस्पॉन्स शो करती है। और क्या होता है? आपकी तवज्जो उस आवाज की तरफ जाती है। अगर आवाज इस तरफ से आई है, ठीक है, तो ये सेंस ऑर्गन ने फील किया, ब्रेन ने उसको समझा और उसके लिहाज से ऑर्डर दिया किसको? आपके चेहरे को, ठीक है, आपके हेड को, फौरन आपकी तवज्जो उस तरफ गई। ये रिस्पॉन्स है। क्या है ये? रिस्पॉन्स। आवाज जो आई वो क्या था? स्टिमुलाई। ब्रेन ने, कान ने उसको रिसीव किया और कहां पहुंचा दिया? ब्रेन तक। ब्रेन ने क्या किया? उसे उसके लिहाज से रिस्पॉन्स शो किया, किस शक्ल में? मूवमेंट की सूरत में। ओके, या आप जवाब देंगे, या ब्रेन जो है वो जबान को ऑर्डर देगा और आप कहेंगे जी अम्मी, ऐसे ही है। ओके, तो इस तरह जो है ये बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में सेंसिटिविटी का अमल होता है। मुख्तलिफ चीजों के लिए मुख्तलिफ काम होते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेंस ऑर्गन्स के बारे में, थोड़ा तफसील से पढ़ लेते हैं कि ये क्या होते हैं सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स आर स्पेशली डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी। Sense organs are specially developed part of the body which can detect stimuli such as light, sound, taste, touch or smell. Sense organs are specially developed parts of the body. Sense organ body के खास तौर पर तरक्की याफ्ता कहना चाहिए या खास ऑर्गन्स होते हैं। क्या करते हैं? Which can detect stimuli, जो स्टिमुलाई को परसीव कर सकते हैं, मौसूल कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कौन कौन से स्टिमुलाई हैं? स्टिमुलाई, अब बार बार स्टिमुलाई का वर्ड आ रहा है, हमने आपको स्टिमुलस पढ़ाया था, याद है? स्टिमुलाई क्या है? स्टिमुलाई जो है प्लूरल है, मैंने पहले भी बताया है। इसका सिंगुलर क्या है? स्टिम्युलस। ओके, चलिए, तो स्टिमुलाई क्या क्या है? लाइट, साउंड, टेस्ट, टच और स्मेल। ये सारे क्या है? ये सारे स्टिमुलाई हैं। कौन इनको डिटेक्ट करता है? एक्सक्यूज मी, सेंस ऑर्गन्स। कौन इसे महसूस करता है? सेंस ऑर्गन्स। Sense organs are made up of sensory cells. Sense organs are made up of sensory cells. ये sensory cells क्या होते हैं? जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं वो किससे बने होते हैं? सेंसरी सेल से। किससे बने होते हैं? सेंसरी सेल। ये स्पेशल सेल होते हैं। हर एक सेंस ऑर्गन में अलग अलग सेंसरी सेल होते हैं। यानी ईयर के अंदर अलग सेंसरी सेल्स होंगे, नोज में अलग किस्म के सेंसरी सेल्स हैं, और आई में वो भी अलग सेल्स हैं, और टंग में इसमें भी मुख्तलिफ तरह जो डिफरेंट मतलब इन चारों से मुख्तलिफ
सेंसरी सेल्स हैं। मतलब यह है कि हर एक सेंस ऑर्गन में इन सेंसेस को फील करने के लिए अलग अलग तरह के या मुख्तलिफ तरह के सेंसरी सेल्स होते हैं। बात समझ आ रही है? सेंस ऑर्गन किससे बने होते हैं? सेंसरी सेल से। सेंस ऑर्गन किससे बने होते हैं? जी, सेंस ऑर्गन किससे बने होते हैं? सेंसरी सेल से। यह आप लोग अपनी किताबों में नोट कर रहे हैं, आपकी किताब में भी लिखा हुआ है पेज नंबर 24 पे, ठीक है? वहां सेंस ऑर्गन्स की हेडिंग बनी हुई है, वहां देखें आप, ये सब चीजें लिखी हुई है, इसको हाईलाइट करते रहे, ये आपको इंशाल्लाह बाद में बहुत मदद फराहम करेगी इम्तिहान की तैयारी के लिए भी और अपनी मालूमात में इजाफे के लिए भी। ओके, उसके बाद देयर आर 5 सेंसेस। ये तो पुरानी बात हो गई, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। कितने सेंस होते हैं हमारी बॉडी में? ये एनिमल की बॉडी में कितने सेंस होते हैं? 5 सेंसेस होते हैं। कौन कौन से हैं भाई? हियरिंग, स्मेल, नंबर 3 साइट, नंबर 4 टेस्ट। इसको आप टेस्ट पढ़ेंगे, टेस्ट नहीं है ये, क्या है ये? टेस्ट। एंड नंबर 5 टच। दोबारा पढ़े। नंबर 1 सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ साइट, sense of taste and sense of touch. These all are 5 senses which are found in our body. ये 5 senses हैं जो एनिमल की बॉडीज में पाए जाते हैं। इनके ही जरिए उनमें क्या होता है? सेंसिटिविटी का अमल होता है। और इनके साथ साथ कौन इन्वॉल्व है? नर्वस सिस्टम। कौन इन्वॉल्व है? नर्वस सिस्टम। और उसका खास ऑर्गन कौन सा? ब्रेन। पूरा नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है, ठीक है? तो बात समझ आई? आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने सेंसिटिविटी एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ा। पहले हमने आपको बताया कि एनिमल किन किन चीजों से सेंसिटिव होते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट एंड साउंड। इन चीजों से एनिमल्स क्या होते हैं? हसास होते हैं। और ये जो एनवायरनमेंट में स्टिमुलाई होते हैं या जो चेंजेस होते हैं, किसके जरिए महसूस करते हैं? सेंस ऑर्गन्स के जरिए। किसके जरिए? सेंस ऑर्गन्स के जरिए। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स आर स्पेशली डेवलप्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। ये बॉडी के खास किस्म के पार्ट्स होते हैं। क्या करते हैं ये? व्हिच कैन डिटेक्ट स्टिमुलाई। ये स्टिमुलाई को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है? सच एज लाइट, साउंड, टेस्ट, टच और स्मेल। ये सारे क्या हैं? स्टिमुलाई। इनको कौन डिटेक्ट करता है? सेंस ऑर्गन्स। और हर एक स्टिमुलाई के लिए अलग-अलग ऑर्गन है। हर एक स्टिमुलाई के लिए अलग-अलग ऑर्गन है। जैसे लाइट के लिए हमारी बॉडी में कौन सा सेंस है और कौन सा ऑर्गन है? लाइट के लिए हमारी बॉडी में ऑर्गन कौन सा है? आई। और सेंस क्या कहलाता है? सेंस ऑफ साइट। साउंड के लिए हमारे पास सेंस ऑफ हियरिंग है। और ऑर्गन कौन सा है? ईयर। टेस्ट के लिए सेंस ऑफ टेस्ट। और ऑर्गन कौन सा है? टंग। और टच के लिए सेंस ऑफ टच। ऑर्गन कौन सा है? स्किन। और स्मेल के लिए सेंस ऑफ स्मेल। ऑर्गन कौन सा है? नोज। ओके, तो ये चीजें समझ में आई। डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स डिफरेंट स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं और कहां तक पहुंचाते हैं? ब्रेन तक। एक बार दोबारा से सुने, हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया कि एनिमल की बॉडीज में सेंसिटिविटी का अमल जो है वो किसके जरिए होता है? सेंस ऑर्गन्स के जरिए होता है। और उसके साथ साथ कौन इन्वॉल्व है? नर्वस सिस्टम। सही। किस तरह ये अमल होता है? कितने सेंसेस होते हैं? 5 सेंसेस होते हैं, ठीक है? नंबर 1 सेंस ऑफ हियरिंग। उसके लिए ऑर्गन कौन सा है? ईयर। फिर उसके बाद सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल के लिए ऑर्गन कौन सा है? नोज। ओके। फिर उसके बाद सेंस ऑफ साइट। सेंस ऑफ साइट के लिए ऑर्गन कौन सा है? आंखें, आईज। और उसके बाद सेंस ऑफ टेस्ट। सेंस ऑफ टेस्ट के लिए ऑर्गन कौन सा है? टंग। ओके। और सेंस ऑफ टच।
सही है। इसके लिए कौन सा ऑर्गन है? इसके लिए स्किन, ठीक है, पूरी बॉडी पर स्किन मौजूद है हर जगह। ये किसके लिए है? टच के लिए। सही। तो ये सेंस ऑर्गन्स हैं, ये क्या करते हैं? ये एनवायरनमेंट में से स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं, जमा करते हैं और कहां पहुंचाते हैं? ब्रेन में। और ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्स शो करवाता है। ब्रेन जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स को ऑर्डर देता है और उसके जरिए रिस्पॉन्स होता है। तो बात समझ में आई कि किस तरह एनिमल की बॉडीज में सेंसिटिविटी का अमल होता है। ओके, तो अब आपका क्या काम है? एक तो आपका काम यह है कि आप इस पूरे लेक्चर को तवज्जो से सुनेंगे, अपनी किताब में नोट डाउन करेंगे अपने अल्फाज में, और फिर उसे जो पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं ना इसको याद करना है। क्या करना है? याद करना है। और उसके साथ साथ एक काम और करना है, घर पे थोड़ी सी ड्रिल करनी है। वैसे तो जो हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं ना, तो यहाँ ड्रिल करवाते हैं। क्या ड्रिल करवाते हैं? वो ड्रिल ये होती है कि हम बच्चों को जो है वो मुख्तलिफ सेंसेस को डिस्क्राइब करने के लिए कहते हैं, अपनी बॉडी पे प्रैक्टिकल करते हुए। जैसे आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, घर पे किसी को साथ ले लें, भाई को, बहन को, वालिदा को, वालिद को, जो भी मैसर हो, दादा दादी भी हो सकते हैं, किसी को भी ले लें, उनको बताएं कि किस तरह हमारी बॉडी में जो है वो सेंसिटिविटी का अमल होता है, किस तरह हमारे सेंस ऑर्गन्स काम करते हैं। उनको बताएं कि मैं जो आपको देख रहा हूँ तो ये लाइट जो है वो आपकी बॉडी से टकरा के मेरी आंखों में दाखिल हो रही है, ये एक सेंस ऑर्गन है। आंखें इसको रिसीव करती हैं लाइट को और कहाँ पहुंचाती हैं? ब्रेन को। ब्रेन मुझे बताता है कि मैं आपको देख रहा हूँ। सही। और उनको बताएं किस तरह कि आप उनसे कहें, आप कुछ कहें, जैसे वो कुछ कहेंगे तो उनसे कहें कि ये एक स्टिमुलस है जो मेरे कानों ने महसूस किया है, ये एक सेंस ऑर्गन है, मेरे कानों ने इसको रिसीव कर लिया है और कहाँ पहुंचा दिया है? ब्रेन में। मेरा ब्रेन बता रहा है कि ये आवाज़ किसकी है, और फिर उसके बाद ब्रेन उससे रिस्पॉन्स करवाता है कि मुझे जवाब क्या देना है, मुझे जाना है या जवाब देना है। सही। इस तरह तमाम सेंसेस के बारे में करें, सेंस ऑफ टेस्ट के बारे में भी करें, ठीक है। कोई चीज़ उनको खिलाएं, ठीक है, जिसके साथ आप ब्रेड कर रहे हैं उनको कोई चीज़ खिलाएं, उनसे कहें आपने जो खाया वो कैसा है, मीठा है, खट्टा है, मसालेदार है, कैसा है, वो आपको बताएंगे। लेकिन आपको कैसे पता चला? सही है, मैं आपको बताता हूँ कैसे पता चलता है। आप उनको बताएं कि हमारी जबान जो है ये एक सेंस ऑर्गन है, ठीक है, इसमें खास किस्म के सेल होते हैं, वो चीज़ों के टेस्ट को रिसीव करते हैं और ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और ब्रेन पहचानता है कि आपने जो खाया वो खट्टा था, मीठा था, मसालेदार था, फीका था, कड़वा था, जैसा भी था। ये सारी चीज़ें उनसे क्या करें? आप डिस्कस करें, ड्रिल करें। इस तरह ड्रिल करने से जो 5 सेंसेस है ना, ये आपको अजबर हो जाएंगे, अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाएंगे, ठीक है। तो करेंगे ना। तो आज के लिए इतना ही बस। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे सेंस ऑर्गन्स के बारे में, और उसके बाद एक टॉपिक और बाकी है, इंशाअल्लाह उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।